नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पूर्व विधायक रामलाल जाट ने हजारों लोगों के साथ निकाली कांवड़ यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। हर तिरंगा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट से निकाला तिरंगा मार्च। ज्योतिनगर में सरकारी स्कूल की नवनिर्मित दीवार ढही, बाउंड्री के पास नाली निर्माण कर रहे ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक आयोजित। सावन के चौथे सोमवार को हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय, किया जलाभिषेक। पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले के 2 वाहन चोरों को पकड़ा, चोरी की बाइक व स्कूटर बरामद। पूर्व राजस्व मंत्री, पूर्व मांडल विधायक, पूर्व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट की अगुवाई में कांवड़ यात्रा निकाली गई। सावन के चौथे सोमवार को मांडल में तालाब की पाल स्थित भूतेश्वर महादेव एवं बड़ा महादेव का अभिषेक करने के बाद हजारों कांवड़ियों के साथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। मांडल कस्बे से मांडल चौराया, गुड़ा चौराया, भदाली खेड़ा, आरजिया चौराया, सुखाड़िया सर्किल से कांवड़ यात्रा ने भिलवाड़ा शहर में प्रवेश किया, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। रास्ते में आने वाले मंदिरों में भी पूर्व मंत्री जाट द्वारा गंगाजल से अभिषेक किया गया। शहर में यात्रा यूआईटी अजमेर तिराया, जेल चौराया, कलेक्ट्रेट होते हुए स्टेशन चौराया, गोलप्याऊ चौराया, संकट मोचन हनुमान मंदिर, कोतवाली चौराया, कॉलेज से बल्ला चौराया पहुंची। यहां से कांवड़ यात्रा ऋषि श्रृंग आश्रम, हरनी गांव होते हुए भरनी महादेव पहुंची। वहां भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक किया गया। यात्रा का रास्ते में जगह जगह विभिन्न संगठनों व सामाजिक संस्थाओं व आमजन द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। सावन के इस पवित्र माह में हरिद्वार, ऋषिकेश से भक्त जल लेकर हर साल जल लेकर आते हैं और शहर के पवित्र स्थान हरनी महादेव का अभिषेक करते हैं। इस बार भिलवाड़ा में भी बारिश कम है, इसलिए महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि किसान मजदूर के चेहरे पर खुशहाली आए। राजस्थान में दूसरी जगहों पर बाढ़ आ रही है, त्रासदी हो रही है और यहाँ भी बांध तालाब खाली है। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। बरसात होगी तो मार्केट इंडस्ट्री भी चलेगी, इसके लिए कामना करेंगे। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। सावन के इस पवित्र महीने में पूरे देश ही नहीं, दुनिया में जहाँ शिव भक्त है, शिव जी तो आदि अनादि काल से हैं। हमारा आदि शंकराचार्य जी ने जो पुस्तक लिखी है, हमारे शंकराचार्य हैं, उसमें भगवान शिव का शिव महिमा बहुत बड़ी परंपार है। आज इस मास में हमारे सारे शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश से जो जल लेकर हर साल की भांति मांडल भूतेश्वर महादेव जी और बजरंगबली के वहाँ से कावड़ी यात्रा के रूप में आते हैं, नाचते गाते हुए। तो पवित्र स्थान हरणी महादेव भिलवाड़ा का, पुष्कर कहें, भिलवाड़ा का धार्मिक बड़ा स्थल है। वहाँ अभिषेक होकर प्रसाद लेके अपने अपने घर पर जाएंगे। इस बार बरसात भिलवाड़ा में भी कम है, तो भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं सब भक्तों की सुनते हुए किसान मजदूर के चेहरे पे खुशहाली आ जाए। राजस्थान में और जगह बाढ़ आ रही, त्रासदी हो रही, और यहाँ भी बांध तालाब नाले खाली हैं। तो भगवान से वो भी हम प्रार्थना करेंगे अभिषेक के साथ ही, ताकि यहाँ पे भी अमन चैन रहे, ताकि भिलवाड़ा का बाजार भी, शहर कस्बे मार्केट भी चले। बरसात होगी तो इंडस्ट्री भी चलेगी, मार्केट भी चलेगा। इन्हीं कामनाओं के लिए कावड़ यात्रा निकली। कावड़ यात्रा का मेन जो मकसद था, आज हमेशा भिलवाड़ा में कई बार सौहार्द वातावरण बिगाड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व
जो सभी जगह विराजमान होते हैं, वो धर्म की आड़ में, जबकि हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं धर्म में कहीं द्वेषता नहीं है, भेदभाव नहीं है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सनातन धर्म में है और इसकी लोकसभा में भी डिबेट हो चुकी है, उस पर शंकराचार्य जी की प्रतिक्रिया भी आई है। तो इस कावड़ यात्रा से मांडल हो, भीलवाड़ा हो, आने वाली युवा पीढ़ी, महिलाएं, बहनें, भाई सब समझें। हमारी कहावत है कि जहाँ शांति होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। जिले में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभिन्न तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन तिरंगा कार्यक्रमों की श्रृंखला में जिला प्रशासन के तत्वावधान में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर से तिरंगा मार्च निकाली गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवपाल जाट ने तिरंगा मार्च का शुभारंभ किया, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सेशन कोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड, कोलपियाओं से गुजरकर सूचना केंद्र पर पहुंची, जहां तिरंगा मार्च संपन्न हुई। तिरंगा मार्च के दौरान नन्हे छात्र छात्राओं और स्काउट के विद्यार्थियों में देश प्रेम, जोश और जुनून नजर आया। शहरवासियों को उन्होंने हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। सीईओ शिवपाल जाट ने भी लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। इस दौरान आयुषी सेन, शिव नारायण ईनानी, मंजू छिपा, संगीता व्यास, जितेंद्र पवन, प्रतिभा, गीता, रमेश श्रीमाली तथा विभिन्न अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने जिले में हो रही विभिन्न गतिविधियों के तहत आज जिला स्तरीय यहाँ से बच्चों का मार्च और रन अपने अभी शुरू करवाया था। इसी प्रकार इसी तर्ज पर हमारे सभी ब्लॉक्स में, सभी ग्राम पंचायत पर, सभी हमारे नरेगा साइट्स पर, सभी स्कूल्स में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका मकसद हमारा है कि हर घर पर तिरंगा हो। और वो 13 से 15 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगाए। और मेरा आह्वान भी है सभी भीलवाड़ा वासियों से कि 13 से 15 तक सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाए। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। शहर में ज्योतिनगर स्थित सरकारी स्कूल में नवनिर्मित दीवार गिर गई। हालांकि किसी प्रकार का कोई गंभीर हादसा घटित नहीं हुआ, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने दीवार से सटकर नाला बना रहे ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रधानाध्यापक दिनेश काबरा ने बताया कि हमने एमएलए कोटे से स्कूल में बाउंड्री निर्माण स्वीकृत कराया था, जिसके तहत काम कराया गया। दीवार का काम होने के बाद दीवार से सटाकर नाला निर्माण के लिए जमीन खोदी गई, जिसके 1.5 महीने बाद भी नाला निर्माण पूरा नहीं हुआ और बारिश में पानी भरने के बाद दीवार की नींव कमजोर हो गई। उन्होंने बताया कि उक्त समस्या के संबंध में नगर परिषद में अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब दीवार गिर गई, जिसके चलते करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? ज्योतिनगर विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्योतिनगर में हमने एमएलए कोटे से एक सेंक्शन करवाई थी बाउंड्री के लिए दीवार, और हमने चालू करवा दी थी। और चालू करके इस साइड में, जो मेरे इस साइड में दिख रही दीवार, ये लगभग 60-70 फीट बन गई थी कम्प्लीटली। लेकिन उसके बाद पश्चात नाला का निर्माण करने के लिए नाला खोदा गया। जमीन खोदने के बाद लगभग 1.5 महीने तक इसको नाले को भरे नहीं हुए, इसकी दीवार नहीं बनी। और मैंने अवगत भी करवाया था आयुक्त साहब को, नगर परिषद के, कि ये दीवार गिर नहीं जावे, फिर भी नहीं बनी। और इसके बाद बारिश में लगभग 12 दिन पहले ये दीवार गिर गई और लगभग इसका 3 लाख रुपए लगभग का नुकसान हुआ हमारे को। अब इसकी भरपाई कौन करेगा, हमें क्या? मैंने हमारे परियोजना समन्वयक महोदय को, उनको भी अवगत करा दिया, जिला परियोजना महोदय को, और आयुक्त साहब को भी मैंने लेटर लिख दिया। नेचुरली रही। दिनेश काबरा, प्रधानाध्यापक ज्योतिनगर विद्यालय। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले निगम कर्मी 15 सूत्री मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त से वे डिस्कॉम स्तर पर प्रदर्शन करेंगे।
संघ के जिलाध्यक्ष हुकुम सिंह चौहान ने कहा कि अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य निजीकरण और लेबर है। उन्होंने कहा कि निगम से अगर मीटरिंग, बिलिंग और कनेक्शन के कार्य ही हैं जो निगम में बच रहे हैं, यही कार्य ठेके पर चले जाएंगे तो कर्मचारी दायित्वहीन हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्य निगम कर्मियों को घर बैठाने के लिए किया जा रहा है, तो रोजगार देने वाला न होकर रोजगार छीनने का एक षड्यंत्र है। अगर शेष बचे निगम कार्य भी ठेके पर चले जाएंगे तो कर्मचारी कहां जाएंगे, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को घर भेजने की निगम प्रशासन की यह जो साजिश है उसे हम नहीं चलने देंगे। बिजली कर्मचारियों की समस्या यह है कि हमारे जो ओपीएस पुरानी पेंशन योजना अभी हाल ही में निवर्तमान सरकार के द्वारा जो समझौता हुआ उसके तहत हमारे ओपीएस लागू की गई थी और सारी व्यवस्थाएं हो गई थी, परंतु अब ये सरकार, नई सरकार जो भजन लाल जी की सरकार आई है, इन्होंने अभी हमारे जीपीएफ कटौती न करके सीपीएफ कटौती जारी कर रखी है, जिससे हम हमारे 56,000 बिजली कर्मचारी राजस्थान के उन बिजली कर्मचारियों को ओपीएस से वंचित रखने का ये प्रयास जारी है। इसके साथ ही निगम प्रशासन और सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। हम बिजली कर्मचारियों को हम जो लोग सेवा देते थे, आज वो सेवा सिक्योर कंपनी नहीं दे रही है और आए दिन सप्लाई बंद हो रही है। लोग, जनता है जो सिक्योर ऑफिस का घेराव कर रही है और बिजली विभाग की इज्जत का धब्बा लग रहा है, क्योंकि ये लोग उस भीलवाड़ा की शहर की जनता को सही सेवाएं नहीं दे रहे हैं। इसका अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ इसका भारी विरोध करता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की प्रबंधन समिति की बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने विभागों से संबंधित आवश्यक प्रकृति के कार्य जिन्हें आगामी गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया जाना है के विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भिजवाने को कहा। बैठक का उद्देश्य डीएमएफटी के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश देना था। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग द्वारा किए गए कार्यों की गहन समीक्षा की और उन कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमएफटी मद में कुल प्राप्त राशि, कुल व्यय राशि, शेष राशि, स्वीकृति कार्यों पर विभागवार व्यय राशि, स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, लंबित कार्य आदि की विस्तार से समीक्षा की। सावन के चौथे सोमवार पर आज जिले भर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। खासकर महिलाओं में पूजा अर्चना को लेकर काफी उत्साह दिखा गया था। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा। इस दौरान महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने शिवालय पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर फल, फूल, नैवेद्य, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपने पूरे परिवार की मंगल कामना की। पूजन के दौरान शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। शहर हरणी महादेव हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। वहां मेले सा माहौल बना है। शहर से लेकर गांव तक लोग शिव की भक्ति में लीन दिखे। पूजन को लेकर तिलस्वा महादेव, पटोला महादेव, त्रिवेणी संगम मंदिर समेत ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। सोमवार को लेकर मंदिर कमेटी द्वारा लाइट लगाकर आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शिवालयों की खूबसूरती देखने बन रही थी। चित्तौड़गढ़ जिले के 2 युवकों को गिरफ्तार कर गंगापुर थाना पुलिस ने चोरी की 2 बाइक व एक स्कूटर बरामद किया। चोरों ने ये वाहन गंगापुर, डब्बोक, पुलिया व निम्बाड़ा से चोरी करना कबूल किया। गंगापुर थाना प्रभारी फूलचंद ने बताया कि कैलाश बैरागी ने थाने पर 6 अगस्त की एफआईआर दर्ज करवाई कि वह खजूरिया शाम के दर्शन के लिए गया था, जहां से उसकी बाइक चोर चुरा ले गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज किया। वारदात का खुलासा करने के लिए पोटला चौकी प्रभारी
देवीलाल तेली के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने खजूरिया श्याम मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए वारदात में शामिल आरोपितों की पहचान करने के बाद तलाश की। इस टीम ने पुरानी आबादी पायरी निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के प्रहलाद उर्फ सुनील 23 वर्षीय पुत्र सोहनलाल सालवी और देवाखेड़ा भासोड़ा निवासी भगवत सिंह उर्फ काना 26 पुत्र जय सिंह रावड़ा राजपूत को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपितों से पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने एक बाइक खजूरिया शाम से जबकि दूसरी बाइक डबोक पुलिया के नीचे से चोरी की। वहीं एक्टिवा स्कूटर निम्बाड़ा से चुराना कबूल किया है। पुलिस ने तीनों वाहन जब्त कर लिए। पुलिस का कहना है कि आरोपितों के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। श्री सिंगोली श्याम मित्र मंडल द्वारा त्रिवेणी से जल लेकर कावड़ यात्रा द्वारा सिंगोली श्याम मंदिर पर आए भगवान भोलेनाथ का देवस्थान विभाग द्वारा अभिषेक करवाया गया। इस मौके पर सरपंच राकेश कुमार आर्य, प्रबंधक अर्जुन सिंह सोलंकी, राजेंद्र सिंह पुरावत, भंडारी सुरेंद्र कुमार पाराशर, पुजारी शिव पाराशर, राधेश्याम सेन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सेठ मुरलीधर मानसिंगा बालिका विद्यालय में 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। स्कूलों में बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सुमाणा ब्लॉक के 180 के लगभग शिक्षिकाओं ने भाग लिया। श्री सांवरिया हनुमान मंदिर कारोई के मंदिर ट्रस्ट का गठन रविवार शाम मंदिर परिसर में महंत बाबूगिरी के सानिध्य में आयोजित बैठक में किया गया। बैठक में ट्रस्ट के संस्थापक एवं संरक्षक महंत बाबूगिरी महाराज के साथ अध्यक्ष नटराज सिंह राणावत को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर महंत बाबूगिरी का जन्मोत्सव भी मनाया गया। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर थे। ट्रस्ट मंडल में बंसीलाल सुखवाल, बलवंत सिंह राणावत, शिव समदानी, पंडित ओम प्रकाश व्यास, विकास त्रिपाठी, नंदकिशोर कुमावत, अशोक सोनी, नारायण कुमावत, गहरीलाल गाडरी, रामचंद्र सुवालका, निरंजन सुखवाल, जमनालाल तेली, जगदीश माली, नारायण लोहार, शंकरनाथ योगी, प्रभुलाल कुमावत, सुरेश इनानी, खेमराज कुमावत, जगदीश चंद्र बहेड़िया, महावीर प्रसाद अग्रवाल, रमेश बंसल, गजानंद बजाज, पीयूष टाट, कन्हैयालाल स्वर्णकार, डॉक्टर उमा शंकर पारिक, नरेश गिरी महाराज, कृष्ण गोपाल बंसल, ब्रिजेश काकानी, दिलीप कोकटा, कन्हैयालाल सोमानी को ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया। यही मंडल में समाज के विभिन्न वर्गों के 51 सदस्य भी शामिल किए गए। संस्थापक महंत बाबूगिरी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए मंदिर निर्माण से जुड़ी प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रस्ट का संचालन सभी के मार्गदर्शन व सहयोग से करते हुए यह मंदिर पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान कायम करे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला में सहकारी समिति के बाजार में सावन के चौथे सोमवार को गांव के सावन पर सभी शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना एवं अभिषेक किए गए। वहीं दिन भर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गुड़ला स्थित सदाशिव महादेव मंदिर पर सुबह 5 बजे से ही हवन एवं अनुष्ठान शुरू हो गए। वहीं गुड़ला बाजार में स्थित सदाशिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महाकाल के रूप विशेष श्रृंगार किया गया। पुजारी सत्यनारायण वैष्णव ने बताया कि श्रावण मास के पूरे महीने में सदाशिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।